Good morning, students. So, how are you all? And in the last video, we have discussed about the reactivity series. Now, we will discuss about the chemical properties of metals. So, about metals, we have already discussed that metals, they are the elements which lose electrons to form पॉजिटिव आयन. ठीक है, मेटल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. एंड दिस चार्ज कैन बी 1 +1 +2 और +3 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज लॉस्ट. सो इलेक्ट्रॉन्स जो लूज करते हैं उनको मेटल्स कहा जाता है. तो इसलिए मेटल्स के लिए एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके एंड पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर गेन कर लेना. अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है, दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मेटल क्या करते हैं? देखो, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल oxide. So metal reacts with oxygen to form metal oxide, and these metal oxides, they are basic in nature. So we can also say that metals form basic oxide. Okay, so metals, they react with oxygen to form metallic oxides, and these metallic oxides are basic in nature. For example, if you have copper and if you burn it in air, see, जब भी burn in air वाली बात आए तो आपको ये समझना है कि कोई भी चीज बर्न कब होती है? जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. तो बर्निंग का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना. तो कॉपर को जब आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है. दिस इज कॉपर 2 ऑक्साइड. हेयर द वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 2 बिकॉज कॉपर हैज 2 वैलेंसी, +1 and +2. हेयर द वैलेंसी is 2. So it forms copper oxide, which is also called as the black oxide, because this copper oxide is black in color. This you have already learned in chapter 1 also. So metal react with oxygen to form metal oxide, and they are basic in nature. But there are a few exceptions. And you need to learn a term, amphoteric oxide. Amphoteric oxides. ठीक है. अब आपको एक चीज समझनी है कि क्या होता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल जो होते हैं, बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर. तो ये जो यूजुअली क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, यूजुअली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड्स के साथ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जिसको हम न्यूट्रलाइज, मतलब नॉर्मली आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चैप्टर 2 में भी पढ़ी थी, दैट सॉल्ट एंड वाटर बनता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं. तो यहाँ पे ये मेटल ऑक्साइड एक तरीके से किसका वर्क कर रहा है? बेस का वर्क कर रहा है. तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है. तो टेक्निकली मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके ही सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर नहीं बनाते. वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं वो, क्योंकि ये भी बेसिक नेचर का है, ये भी बेसिक नेचर का है, तो इनके बीच में आपस में कोई रिएक्शन नहीं होती है. लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है वो एक एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ ही रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, सम मेटल ऑक्साइड्स, ओके, सम मेटल ऑक्साइड्स, they react with both acid and base to form salt and water. तो ये दोनों, चाहे एसिड आ जाए इसके पास, चाहे इसके पास बेस आ जाए, ये दोनों ही के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? इन दोनों के साथ ही रिएक्ट करके ये सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं. इसीलिए इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है. एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो कि
दोनों नेचर शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक नेचर शो कर देगा ये, और अगर ये एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिडिक नेचर शो कर देगा। अब इसमें हमारे को 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड दूसरा हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है जिंक ऑक्साइड, और इनकी दोनों की आप इक्वेशन भी लर्न कर लीजिए। ये दोनों ही इक्वेशन आपको लिखनी आ सकती हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन है HCl के साथ, क्या बनेगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। अगर आप इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा एंड यहाँ 2 आ जाएगा, देन एंड इधर 3 आ जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एंड अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कराना चाहें तो दिस कैन बी द एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पे जो ये बेस बनता है, यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन होकर जो ये सॉल्ट बनता है, ये यूजुअल सॉल्ट नहीं है, थोड़ा सा अलग सॉल्ट होता है। तो ये आपका क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट। 2AlO means NaAlO2. This is called as the sodium aluminate. So this is the reaction of aluminium oxide with both acid and base. Now is the reaction of zinc oxide. Zinc oxide reacts with HCl to form zinc chloride and water. And if you balance this equation, here 2 will come. Then zinc oxide with NaOH forms this salt is called as, the salt which I have formed here, this salt is called as the sodium zincate. This is sodium zincate. And if you balance this equation, here 2 will come. So in this topic you can understand that amphoteric oxides are those metal oxides. Amphoteric oxides जो होते हैं वो metal oxides हैं. So amphoteric oxides are those metal oxides which can react with both acid and base to form salt and water. And these are the examples. You have to learn these equations because these are important and can come in your exam. You can note it down from here. Okay. Now we will talk about the reaction of other metals also with the oxygen. So we will move with one by one. Okay students, so next metals are sodium and potassium. Sodium and potassium. Okay, so sodium and potassium, they are among the highly reactive metals, sodium and potassium, that this you have learned in your reactivity series. So sodium and potassium, they comes on the top of the reactivity series. So it means that they are very reactive metals. तो ये जो metals होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ इतनी ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करते हैं कि दे कैन इवन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर में भी सोडियम और पोटेशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, ऑक्साइड बना सकते हैं. सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड. बट दिस रिएक्शन इज सो एक्सोथर्मिक, इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि जो ये प्रोडक्ट बनता है वो इमीडिएटली क्या कैच कर लेता है, फायर कैच कर लेता है. तो नॉर्मली हम इसको ओपनली रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते. हम इसको किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं. नॉर्मली हम इसको किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं. क्यों रखते हैं केरोसिन ऑयल, ताकि टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर. एक्सीडेंटल फायर मीन्स कि अगर हम इसको ऊपर में रख देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्योंकि एयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाएंगे और क्या हो सकता है, ये इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी फास्ट ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ कि इसमें आग लग जाती है. एंड अगर मैं इसका ऑक्सीजन के साथ इक्वेशन लिखूं, आपको इक्वेशंस कंप्लीट करनी भी आ सकती हैं. जैसे इस तरीके से आपको इक्वेशंस कंप्लीट करनी आ सकती है. Na+O2 क्या बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड. आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए एज पर दी वैलेंसी, और इसका K2O. देन यू कैन बैलेंस दिस ऑल्सो. अंडरस्टैंड? सो दिस वॉज अबाउट द सोडियम एंड पोटेशियम. नाउ नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड.
सो इन मेटल्स का क्या होता है, ये मेटल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट तो रिएक्ट करते नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रिएक्ट करते ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे, लेकिन धीरे धीरे रिएक्ट कर जाते हैं। और इनका क्या होता है कि ये मेटल्स जो होते हैं, पहले अगर आप इनको इनकी इक्वेशन बना सकते हो, ऑक्सीजन के साथ बनाओ इसकी इक्वेशन को। आपको ऐसी इक्वेशंस कंप्लीट करनी आ सकती है, आपको पता होना चाहिए कि क्या बनता है। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। आफ्टर दैट यू कैन बैलेंस देम ऑल्सो। सो ये क्या करते हैं, ये चारों मेटल बहुत ज़्यादा फास्ट तो रिएक्ट करते नहीं, लेकिन ये मेटल क्या करते हैं, अपने ऊपर एक थिक एक कवरिंग बना लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक मेटल का पीस है, मान लो ये एक एल्यूमिनियम मेटल का पीस है। अब इसमें सारे में एल्यूमिनियम भरा हुआ है। अब ये सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो कहाँ अटैक करेगा, इसकी बाहर वाली लेयर्स पे अटैक करेगा। तो सबसे बाहर वाली लेयर्स के ऊपर क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जो अंदर का एल्यूमिनियम है, उसको खराब नहीं होने देगा। और फिर जब हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सैंड पेपर लेंगे, रब करेंगे एल्यूमिनियम को, और हमारे पास शाइनी एल्यूमिनियम जो है वो वापस आ जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ दिस कैन बी यूजफुल फॉर इट, बिकॉज मतलब ये एक तरीके से ये एक प्रोसेस हो गया, कोरोजन का ही प्रोसेस हो गया, ठीक है, क्योंकि मेटल की जो शाइनिंग सरफेस है वो खराब हो रही है। तो ये इसके लिए बेनिफिशियल कैसे है, क्योंकि ये बाकी मेटल के जो बचा हुआ मेटल है उसको फर्दर कोरोजन से क्या करता है, बचाता है। उसके बाद है आयरन। आयरन जो होता है, अगर आयरन को आप स्ट्रांगली हीट करोगे, ठीक है, डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रांग हीटिंग, ये स्ट्रांग हीटिंग पे भी बर्न नहीं करता। लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर हम इसको बर्न करते रहेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर ग्लो, ब्राइट लाइट से ग्लो होने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा। एंड okay students, so we will continue this in the next video, because my battery is about to die. So we will continue it in the next video.